हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं हाजिर हो गई हूँ आपके लिए बहुत सारी मानसून रिलेटेड किचन टिप्स लेकर, जिनसे हमारी ना जो स्पेशली मानसून में जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो सारी सॉल्व होने वाली हैं। तो चलिए वीडियो को बिना देरी करते हुए शुरू कर लेते हैं। आज की मेरी फर्स्ट टिप है इस तरह की, जब हमारा चॉपर होता है ना, उसकी जो लिड होती है ये बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती है, जो डोरी होती है स्पेशली, और उसको अगर हम ज़बरदस्ती खींचने की कोशिश करें तो इसे टूटने का भी डर रहता है। तो आपको क्या करना है, ज़बरदस्ती इसके साथ बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि अगर ये डोरी टूट गई या फिर यहाँ से अंदर से कुछ भी ख़राब हो गया तो ये मेन पार्ट इसका यही होता है। तो आपने क्या करना है, थोड़ी सी लेनी है वैसलीन, और जितनी डोरी जैसे जैसे निकलती आती है धीरे धीरे करके, और आपको उस पर धीरे धीरे करके वैसलीन पूरे पे लगा देनी है। ये प्रोसेस आपको बहुत आराम से करना है, थोड़ा केयरफुली करना है, ताकि इसकी पूरी डोरी एक साथ ना निकले। अगर पूरी डोरी एक साथ निकल गई ना तो फिर ये चॉपर आपका बिल्कुल बेकार हो जाएगा। और वैसलीन को लगाकर आपने एक दो बार बस आगे पीछे करके और इसको फिर बंद करके 10-15 मिनट के लिए रख देना है। 2-3 बार आपको इस तरह करेंगे तो पूरी वैसलीन इसकी डोरी पर लग जाती है, और डोरी पर लगने के बाद फिर आप उसको धीरे धीरे करके आगे पीछे कीजिए। इससे आपकी पूरी जो डोरी है ना वो अच्छे से चिकनी हो जाएगी, और अंदर जो इसकी गरारी होती है ना वो भी चिकनी हो जाएगी, जिसकी वजह से इसमें आगे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, इसको ना चॉपर के ढक्कन को कम से कम धोना चाहिए, क्योंकि मेन पार्ट इसका यही होता है। तो इसको ना धोने का एक और मैं आपको ट्रिक शेयर कर रही हूँ, पहले भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। आपने क्या करना है कि जब भी आप चॉपर का यूज़ करें तो उससे पहले ना इसके ऊपर कोई भी ग्रॉसरी बैग या फिर पॉलीथीन या फिर पेपर कुछ भी लगा लीजिए, जिससे कि ये चॉपर का ढक्कन गंदा नहीं होगा और आपको बार बार वॉश नहीं करना पड़ेगा, और इससे हमारा ये जो चॉपर है ये जल्दी ख़राब नहीं होगा। तो ये छोटी छोटी सी टिप्स हैं, आई होप आपको दोनों टिप्स पसंद आई होंगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप। नेक्स्ट टिप है मेरी इस तरह के जो स्विच बोर्ड्स होते हैं उनको लेकर। अक्सर करके हमारे पास इस तरह के प्लग्स होते हैं और उनको हम बारिश के मौसम में इस तरह से लगाएं तो ठीक है, लेकिन कई बार हमारा क्या आता है कि ध्यान नहीं देते और हम बटन के ऊपर जो यहाँ पर बोल्ट लगा होता है स्विच, उसको पकड़कर और फिर उसके अंदर लगा देते हैं। तो इससे ना करंट आने का डर बहुत ज़्यादा रहता है, स्पेशली इस टाइम पर। बरसात के मौसम में ज़रा सी चीज़ से अर्थिंग मिल जाती है और वहाँ से हमारा करंट लगने का डर रहता है। तो आपने क्या करना है, अगर आपके घर में इस तरह के एक भी प्लग वगैरह है तो उस पर कोई भी टेप लेकर और उसे अच्छे से टेपिंग कर दीजिए। जिससे क्या होगा कि अगर थोड़ा बहुत अगर आपके हाथ पैर गीले भी होंगे ना और अर्थिंग भी मिल रही होगी तो बिल्कुल भी करंट नहीं लगेगा। ये चीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली सेफ्टी पर्पज़ से। तो आई होप ये टिप भी आपको पसंद आई होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है मेरी इस तरह के पैकेट्स को लेकर, और हर घर में आज भी फॉइल पेपर वगैरह नहीं होता है इनको पैक करने के लिए। तो मैं आज आपको ऐसी टिप बता रही हूँ जिसके लिए आपको ना तो फॉइल पेपर की ज़रूरत है ना ही प्रेस की, लेकिन हर घर में बच्चे तो इतने शौकीन होते हैं और बच्चों की खुशी के लिए ये सारी चीज़ें आती भी हैं। तो आपने क्या करना है, इसको नाइफ़ की मदद से इसको टाइट करके पकड़ लेना है, और फिर कैंडल लेनी है या माचिस लेनी है। इसको आगे पीछे इस तरह से करेंगे ना तो ये बिल्कुल हमारा पैकेट बिल्कुल सील्ड पैक हो जाएगा। इस प्रोसेस को आप 102 बार कीजिए। एक बार ठंडा हो जाए पॉलीथीन हल्की सी, फिर से आप इस पर दोबारा से कर दीजिए। इससे आपका जो पॉलीथीन बैग है ये बिल्कुल बढ़िया तरीके से एयर टाइट हो जाएगा, और ये पैकेट जो है आपका बहुत लंबे समय तक ख़राब नहीं होगा। आई होप आपको ये आइडिया भी पसंद आया होगा। तो इस तरह से मैं आपको देखिए अभी खोलकर भी दिखाती हूँ। ये पैकेट हमारा एकदम बढ़िया तरीके से सील्ड हो गया है। अब इसके अंदर ना तो एयर जाएगी ना ही सीलन जाएगी, क्योंकि ज़रा सी सीलन से सारी चीज़ें बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं। तो नेक्स्ट टिप है मेरी इस तरह, कभी कभी क्या होता है कुछ दालें ऐसी होती हैं जिनमें हम ज़्यादा प्रेशर नहीं लगवा सकते, इवन एक भी सीटी नहीं लगवा सकते, उसके बाद उसके प्रेशर को भी निकालना पड़ता है। अगर हम हाथ से बार बार करके निकालें तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और दाल भी बाहर गिरने लगती है। तो आपने क्या करना है, श्रिंक में रखना है इसको, और उसके बाद ऊपर से इसके टैप चला दीजिए। टैप चलाकर आप देखेंगे कुछ ही सेकंड्स में ही आपका जो कुकर का प्रेशर है ना वो पूरा बाहर निकल जाएगा। इससे ना तो आपकी दाल वेस्ट होगी ना ही आपका टाइम वेस्ट होगा। और देखिए आप दाल जो थी ना वो बिल्कुल एक सीटी की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, उसी में पूरी हमारी जो दाल है वो अच्छे से कुक हो गई है। तो आई होप आपको मेरा ये आइडिया ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, साथ ही साथ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको मेरा सबसे ज़्यादा कौन सा आइडिया पसंद आया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। मेरी जो नेक्स्ट टिप है वो है इस तरह की पानी की जो बॉटल्स होती हैं, चाहे गर्म की हो चाहे ठंडी की हो, जब हम इन्हें कंटिन्यू यूज़ करते रहते हैं तो इनमें ना बहुत ही अजीब सी स्मेल आने लगती है और पानी का भी टेस्ट चेंज होने लगता है। तो आपने क्या करना है, छोटा सा प्रोसेस है, आप थोड़ा सा इसमें नमक डाल लीजिए दोनों बॉटल्स में, और जो गर्म पानी की बॉटल है उसमें क्वांटिटी थोड़ा सा ज़्यादा रखिए, और जो ठंडे पानी की उसमें थोड़ा सा कम रख लीजिए। साथ ही साथ इसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल दीजिए। बेकिंग सोडा डालने के बाद आपने क्या करना है, जो फॉइल पेपर होता है ना, यूज़ किया हुआ हो या फिर नया हो, उसके थोड़े से बॉल्स बनाकर इसमें डाल दीजिए। उसके बाद इसमें खूब गरम खौलता हुआ पानी डाल दीजिए। पानी का आपको ध्यान रखना है, अगर आपके पास आरओ का पानी है ना तो वो बेस्ट है। आरओ का जो पानी होता है ना उसको गर्म करके हम अगर इन बॉटलों के अंदर डाल देते हैं तो इसके अंदर जो भी गंदगी जैसे पानी की एक लेयर जैसी जम जाती है ना वो बहुत जल्दी छूट जाती है।
तो उसके बाद आपने इन्हें अच्छे से शेक कर लेना है। शेक करने के बाद आप इस पानी को निकाल दीजिए और इन्हें साफ़ पानी से धो लीजिए। फिर आप देखेंगे कि आपकी जो ये बॉटल है ना, इनके अंदर कोई भी तो बैड स्मेल नहीं आ रही होगी, और साथ ही साथ अगर थोड़ा बहुत गंदगी भी है तो वो सारी साफ़ हो जाएगी। तो मैं आपको इनको पानी को निकाल कर दिखाती हूँ। फिर बाद में आपने क्या करना है, ये जो पानी है ना, इसी पानी में इन बॉटल्स को, जो ढक्कन है, इनको डालकर 10-15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए और फिर नॉर्मल पानी से धोकर इन्हें उल्टा कर रख दीजिए। खुला रख दीजिए, ढक्कन लगाकर मत रखिए, जिससे क्या होगा कि इसके अंदर कोई भी बैड स्मेल नहीं आएगी। इस प्रोसेस को आप अगर 10-15 दिन में एक बार करते रहेंगे तो आपकी ये बॉटल्स हाइजीनिक पर्पस से भी बहुत अच्छी रहेंगी और इनमें कोई भी बैक्टीरिया वगैरह भी नहीं रहेंगे। तो आई होप छोटा सा आइडिया है आपको ज़रूर पसंद आएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। मेरा जो नेक्स्ट आइडिया है वो है, इस तरह के जो तवे होते हैं ना, स्पेशली ये वाले जो तवे होते हैं, ये इनको ना गंदे बहुत जल्दी हो जाते हैं और इनको साफ़ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि इन पे हम कभी भी मतलब जो दीपक वगैरह होते हैं उनसे रब नहीं कर सकते हैं, या स्टील के जो जूने होते हैं उनसे भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये कास्ट आयरन होता है और इसको साफ़ करने के लिए हमें कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स लगानी पड़ती हैं। तो मैंने यहाँ पर तवे को रख दिया है गैस ऑन करके। उसके बाद इस पर डालेंगे हम इनो। जी हाँ, यहाँ पर एक्सपायर इनो का भी यूज़ कर सकते हैं आप। अगर आपके घर में, जैसे कई बार होता है हम लोग चीज़ें लाकर रख देते हैं और वो एक्सपायर हो जाती हैं, तो उनका भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो आपने अगर इनो नहीं है तो आप विनेगर और बेकिंग सोडा भी ले सकते हैं, लेकिन इनो से बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए गैस यहाँ पर ऑन है और इनो को ना अच्छे से इस पर चम्मच की मदद से चला लेना है। अभी आपको इसमें कुछ नहीं करना है, ये काम आपको करीबन कुछ सेकेंड्स के लिए, 30 सेकेंड्स के लिए आपको इसको अच्छे से चलाते हुए गैस को फिर कर देना है बंद। उसके बाद आप इस पर डाल दीजिए पानी, और पानी डालकर इसे हल्का सा चलाइए। चलाने के बाद आप इसको अब नीचे उतार लीजिए गैस पे से। उसके बाद आप इस पर ना हल्का सा विम साबुन वगैरह कुछ भी लगाकर इसे स्कॉच ब्राइट से अच्छे से रब कीजिए। इस प्रोसेस में ना थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन ये जो आपका जितना भी गंदा तवा है ना, वो सारा ईजिली क्लीन हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा स्टार्टिंग में मैंने चम्मच की मदद से साफ़ किया है, क्योंकि हमारा जो तवा था काफ़ी गर्म था। उसके बाद मैंने इसे अपने हाथों से रब कर दिया है। अब ये जो स्कॉच ब्राइट है वो ना तो हार्ड है और ना ही सॉफ्ट है, तो इससे ना ये चीज़ें बहुत जल्दी क्लीन हो जाती हैं और इससे हमारा जो तवा है वो भी ख़राब नहीं होगा। तो देख सकते हैं आप, हमारा जो तवा है बहुत अच्छे से क्लीन हो गया है। तो ये छोटा सा आइडिया था, लेकिन बहुत काम का था। आई होप आपको मेरा ये आइडिया भी ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो अपने फैमिली फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ मुझे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा कि आप मेरी वीडियो किस गाँव या किस शहर से देख रहे हैं। साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि आपको मेरा कौन सा आइडिया सबसे ज़्यादा पसंद आया है। तो देख सकते हैं आप, हमारा जो तवा है वो बिल्कुल बढ़िया तरीके से चमक गया है। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। मेरा जो नेक्स्ट आइडिया है वो है, जो काले वाले चने होते हैं या फिर हमारी इस तरह के राजमा हो गए, छोले हो गए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें ना कीड़े बहुत ज़्यादा जल्दी लगते हैं, स्पेशली बरसात के टाइम में। तो ये जो काले वाले चने हैं, कई लोग तो नाश्ते में यूज़ करते हैं, जैसे उनके स्प्राउट्स वगैरह बनाकर, तो हर घर मतलब डेली इनका यूज़ किया जाता है, लेकिन ये बहुत जल्दी ख़राब भी हो जाते हैं। तो उसके लिए एक बहुत सिंपल सी आपके साथ ट्रिक शेयर कर रही हूँ। आपने क्या लेना है, मस्टर्ड ऑयल, और मस्टर्ड ऑयल को ज़रा सा अपने हाथों पर लगाकर और इन चनों में अच्छे से रगड़ देना है। इससे क्या होगा कि मस्टर्ड ऑयल की महक से ना इनमें बिल्कुल भी कीड़े वगैरह नहीं होंगे और आपको डरने वाली बिल्कुल बात नहीं है। अगर आप स्प्राउट्स वगैरह के लिए यूज़ करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही टेस्ट में कोई अंतर आता है और ना ही इसका कोई महक आती है। वो चीज़ बहुत अच्छे से काम और अच्छे से करती है। तो इससे अगर आपके घर में कोई भी दाल या इस तरह के चने वगैरह रखे हुए हैं और आपको डर लग रहा है कि इनमें कीड़े वगैरह हो जाएंगे, तो आपने हल्का सा इस पर मस्टर्ड ऑयल का हाथ लगा देना है और उसके बाद आप इसे कंटेनर में भर के रख दीजिए। आपका जो ये सामान है ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो ये छोटी सी टिप है, लेकिन ये बहुत काम की है, क्योंकि पहले के टाइम में केमिकल वाली दवाइयाँ नहीं होती थी, कोई भी कीटनाशक वगैरह नहीं होते थे। इसी तरह से हमारी दादी नानी वगैरह जो होती थी ना, वो इसी तरह से दलहन वगैरह को संभाल कर रखती थी। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। मेरा जो नेक्स्ट आइडिया है वो है दूध के बर्तन को लेकर। जैसे हम लोग दूध के बर्तन में दूध करते हैं तो आपने देखा होगा कि हमारा बर्तन नीचे से बहुत ज़्यादा जल जाता है। तो ये प्रोसेस आप थोड़ी सी मिस्टेक करते हैं दूध को रखने में। आपने क्या करना है, कभी भी सूखे बर्तन में दूध को नहीं करना चाहिए। पहले थोड़ा सा पानी डालकर और भगोने को अच्छे से पूरा गीला कर लेना चाहिए। उसके बाद आप इसमें अपना दूध छान दीजिए। मैं ये नहीं कह रही कि आप इसमें ढेर सारा पानी डालिए, भले ही इसमें आपको सिर्फ आधा कप पानी डालना है, लेकिन उसी पानी से आपको पहले पूरा भगोना गीला कर लेना चाहिए। उसके बाद इस बर्तन में आप अपना दूध को छान कर फिर गर्म करने के लिए रखेंगे ना, तो आपका जो दूध है वो नीचे बिल्कुल भी जलेगा नहीं और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो ये छोटी छोटी सी टिप्स हैं। आई होप आपको मेरी सभी टिप्स पसंद आई होंगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ मुझे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा कि आपको मेरा कौन सा आइडिया सबसे ज़्यादा अच्छा लगा है। तो चलिए ऐसी अमेजिंग टिप्स और ट्रिक्स के साथ मैं मिलूंगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।